नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सवाल नंबर 19 से देखेंगे। 19, 20, 21, 22, 23 पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3G आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक सवाल बोर्ड में 100% फिक्स है। अगर आप मान लीजिए बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी क्लास में तो ये सवाल ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब सवाल तैयारी लेवल में भी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। देखिए यहाँ पर पहली सवाल क्या लिखी गई, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छे सवाल हैं। इसी तरह एक सवाल 20 नंबर है, वो भी ऐसे है। तो चलिए हम दोनों सवाल को ध्यान से देखेंगे। पहले इसको तो मान लेते हैं हम कि हाल की जो लंबाई है वो x मीटर और जो चौड़ाई है y मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाल का क्षेत्रफल क्या होगा? xy वर्ग मीटर। xy क्यों होगा? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई xy। अब इसमें हमको क्या करना है? कंडीशन क्या कहा है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब कि पहले xy ये है और जब इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को 10 मीटर बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई हम पहले x माने थे, x में 10 बढ़ गया और y में 5 बढ़ गया। तो जो ये पहले वाला क्षेत्रफल नहीं है, ये वाला, ये कह रहा है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो इसमें हम 600 ऐड कर देंगे। xy प्लस 600 बराबर इतना। समझे? फिर से x कह रहा है कि जब लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दे रहे हैं तो लंबाई पहले x थी 10 बढ़ गई, y 5 बढ़ गई, तो क्षेत्रफल भी 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो जो पहले वाला क्षेत्रफल xy था उसमें 600 हम प्लस कर देंगे। इसको हल करिए। xy प्लस 600 बराबर क्या होगा? xy 5x 10y प्लस 5 दामा 50, इसका मल्टीप्लाई। xy से xy ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5x प्लस 10y अपने स्थान पे हैं 600, ये 50 इधर आ गया माइनस में, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? 5, तो x प्लस 2y बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 50 इधर आ गया माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 550 बराबर 5 x प्लस 2y। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 110 होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 110, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। ठीक है, सेकंड कंडीशन कह रहा है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें। तो लंबाई, जब देखो क्षेत्रफल पहले लिख लो, पहले वाला लंबाई क्या कर रहे हैं? लंबाई कितना माने हम? x माने हैं, x में 10 मीटर घटा दे रहे हैं, घटाइए, और y में 7 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो जो इसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कहाँ देगा? 100 मीटर बढ़ जाता है, 100 मीटर प्लस कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा? xy प्लस 100, इसका गुणा करेंगे क्या होगा? xy प्लस 7x माइनस 10y माइनस 10 सत्ते 70 हो गया। ठीक, xy से xy कैंसिल हो गया, अब सब अपने स्थान पे है। ये 70 जो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 7x माइनस 10y अपने स्थान पे है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 170 होगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 7x माइनस 10y, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 170। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक, फर्स्ट समीकरण नीचे लिखा गया है ये, और सेकंड समीकरण ये हो गया। अब इसमें हमको एक चीज़ बराबर करना है, चाहो तो आप जिसको बराबर करिए। इसमें अगर हम चाहे इसको बराबर करें y वाले को तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 दूनी 10, तो ये बराबर हो जाएगा। x वाले को बराबर करें तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, जैसा आप ठीक समझें। तो चलिए हम 5 से गुणा करके इसको बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे क्या होगा? 5x प्लस 5 दूनी 10 और 5 से गुणा करेंगे 550, यानी कि अगर यही रहने देते तो तब भी ठीक था, इसको काट दिए बिना मतलब फिर गुणा करना पड़ रहा है। देखो अब ये 10y, तो हम काम कर लेंगे अपना समीकरण, ये 3 है और ये 2 घटा देंगे, 7x माइनस 10y
170। ठीक, अब ये कट गया, 5 7 12, इसको जोड़ेंगे 0 7 5 12 की 2 5 1 86 1 7, 12 छंग 72, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, यक्स मान 60 आ गया। अब हमको वाई का मान निकालना है, बस काम खत्म है। इसी में रख दो समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान कितना है 60 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 110। ठीक है, प्लस 2y बराबर 110। यहाँ पर 2y अपने स्थान पे, 110 अपने स्थान पे, 60 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2y बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 11 में 5 6 गए 5, 50 काट देंगे 25 मीटर। हमको क्या पूछा, हाल की लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें लंबाई यक्स मान है तो यक्स का मान 60 आया, तो यहाँ लिख दो हाल की जो लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 20 जस्ट इसी तरह है, थोड़ा बहुत अंतर है, उसको भी देख लेते हैं तो मजा आता है। सवाल नंबर 20 अपने आप में ये भी लगाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। अगर उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर रहे हैं और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल जो 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक, मतलब कि लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग मीटर इकाई बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है आयत के बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। तो मान लेते हैं हम, माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। जो इसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा xy वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, xy क्यों होगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई x थी तो पहले वाला क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसे, बराबर लंबाई x थी, ये क्या हुआ 5 मीटर कम कर दी गई, कम करके घटा दीजिएगा, और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ गई तो चौड़ाई y थी, इसमें 3 मीटर जोड़ दीजिए। ठीक है, लंबाई घट गई, चौड़ाई बढ़ गई, तो क्षेत्रफल क्या करा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब कम हो जा रहा है तो क्षेत्रफल में 9 कम कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इससे इस पूरे में फिर इससे पूरे में गुणा। आप जानते हैं xy से xy कैंसिल हो गया, ये -9 है, तो देखिए -9 अपने स्थान पे, ये 15 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 3x माइनस 5y। 15 में 9 घटाएंगे 6 बचेगा, क्या बचेगा 3x माइनस 5y। इसको हम पहले लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, क्षेत्रफल पहले वाला लिखिए, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक, इस बार बढ़ गया तो जोड़ देंगे, कम हो जाता तो घटा देते। तो xy प्लस 67, इसका मल्टीप्लाई xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, xy से xy कैंसिल हो गया, 67 अपने स्थान पे, 6 इधर आएगा माइनस में, 2x प्लस 3y। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे, 7 में 6 गए, यानी 61, 2x प्लस 3y। जो 2x प्लस 3y इसको हम ऐसे लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 61, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर क्या हुआ कि ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें हमको करना क्या है, या तो x को गायब करें या तो y को गायब करें। तो विलोपन विधि का हम नियम लगाते हैं। इसमें देखो 3 है और इसमें क्या है 5 है, y वाले को हम गायब कर रहे हैं, तो इसमें 3 से गुणा कर दे, इसमें 5 से, तो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से
गुणा करने पर, ठीक है। इसमें 3 से करिए, 3 त्रिक करना, 3 5 15, 3 त्रिक करना, 3 5 15 बराबर 3 6 18, ठीक है। 3 त्रिक करना, 3 5 15, 3 6 18। इसमें किसे 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 करना 5, 5 6 30, 305, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। ये खत्म हो गया, 10 9 19 x, इसको जोड़ेंगे 8 5 13, एक में एक हाथ से जोड़ेंगे, मतलब एक यहाँ 0 है तो एक होगा, एक हाथ से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 323। तो 19 से ये कटेगा, भाग करके देख लेते हैं। 19 से 323, 19 का नाम 19, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 2 में से 1 गए 1, 19 7 133 होता है, ठीक है। तो यानी ये 17 बार में पूरा कट जा रहा है। तो x बराबर क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक। अब x का मान हम चाहे जहाँ रखें, चाहे समीकरण 1 में, 2 में, यहाँ पर भी रख दो, यहाँ पर भी, तब भी निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में। तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 17 प्लस 3y बराबर 61, 61, 3y 61, ये 17 दूनी 34, उधर जाएगा माइनस में, 11 में से 7 गए 4, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 5 में से 3 गए 2, 3 9 27, y बराबर क्या आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, आयताकार की हाल की जो बीमाएं हैं यानी लंबाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x का मान कितना है 17, यहाँ पर आप लिख देंगे लंबाई जो है 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है 1% की। चलिए सवाल नंबर हम 21 22 23, यही 3 सवाल और बचे, देख लेते हैं, चैप्टर समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 21 पे पहुंच गए हैं। ये सवाल क्या करिए कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है मुझे 100 दे दो तो मैं आज से 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनके पास संपत्तियां क्या है। तो देखिए इसका मतलब 2 दोस्त हैं, ठीक है, और पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर दूसरा वाला उत्तर देता है कि अगर आप मुझे 10 ही दे दो, पहले से कहता है कि 10 रुपये ही दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए दोनों के पास कितना पैसा है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहला मित्र है, पहले मित्र के पास x रुपये है, ठीक है, पहले मित्र के x रुपये, और दूसरे के पास मान लेते हैं दूसरे के पास y रुपये है, ठीक है, दूसरे के पास y रुपये है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कहा है, देखो कि पहला मित्र इधर लिखिए, इधर लिखिए दूसरा मित्र, ठीक है, ये पहला मित्र हुआ, ये दूसरा मित्र, मतलब इतने रुपए इसके पास है, इतने रुपए इसके पास है। अब समझिए ये वाला इससे कह रहा है दूसरे से, देखो एक मित्र दूसरे से कहता है, पहला मित्र दूसरे से कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो जब ये 100 रुपये देगा तो इसके पास 100 रुपये का ऋण हो जाएगा, ठीक है, ये इससे 100 रुपये ले लेगा और इसके पास 100 रुपये जुड़ जाएगा। मतलब देखो पहला मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 दे दो, तो जब इसको ये 100 देगा तो ये 100 रुपये कर्जीदार हो जाए, जैसे मैं आपसे लूँगा तो कर्जीदार हो जाऊँगा 100 रुपये का, इसलिए माइनस हो गया, और ये धनी हो गया, मतलब कि ये तो पैसा दिया, मतलब ये इसके पास अभी पैसा आएगा जब ये देगा, तो इसलिए ये प्लस में। तो जब इसको 100 रुपये दिया तो ये कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना बन जाऊँगा, 2 गुना धनी, तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये देखो 2 गुना धनी बन जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 200 y प्लस 100, इसको इधर लाइए 2x माइनस वाई 100 अपने स्थान पे, ये उधर चला जाएगा प्लस 200, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 300, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी सेकंड कंडीशन क्या है कि कह रहा है कि यदि आप मुझे, फिर देखो दूसरा उत्तर देता है ये वाला, इधर हम लिखेंगे पहला मित्र, इधर लिखेंगे दूसरा उत्तर देता है ये वाला, कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 दे दो, इससे कहता है कि अगर हमको 100 दे दो तो ये 10 दे दो तो ये 10 रुपये का रेडी हो जाएगा, और ये 10 दे रहा है तो 10 प्लस में हो जाएगा। तो कह रहा है मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इनसे कह रहा है कि अगर आप हमको 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो x प्लस 10 6y माइनस 60, इसको इधर लाइए x माइनस 6y बराबर माइनस 60 माइनस 10, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। x माइनस 6y बराबर क्या हो गया माइनस 70, समीकरण नंबर 2। इसको आप समझे ध्यान से,
ठीक है। अब यहाँ से देखो y का गुणांक 6 है, चाहो तो y को बराबर कर लो, चाहो तो x को बराबर कर लो। हम x को बराबर करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 2 छंग 12y बराबर 2 से 14 140। और ये वाला ऐसे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 300। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो 12 में से घटाओगे क्या बचेगा 11, वो भी माइनस में, इसको जोड़ोगे 0 4 3 1 4 माइनस में, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 11 चौक 44, यानी y बराबर कितना आ गया 40 रुपये। ठीक है, y बराबर 40 रुपये। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान 1 में रखने पर तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 300। तो 2x बराबर 300, ये 40 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2x बराबर 340, इसको हम काट देंगे तो 2 का नाम 2 से 14 और 2 0 0, x बराबर 170 रुपये। बस यही इसका आंसर है कि एक के पास 170 है और दूसरे के पास 40 रुपये है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 22 देखते हैं, फिर 23, उसके बाद चैप्टर समाप्त। देखिए सवाल नंबर 22 आपके सामने आ गई है, आप समझिए इसको। देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो हम मान लेते हैं, देखिए सवाल लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया गया है। सवाल नंबर 22, तो मान लेते हैं कि एक बल्ला का मूल्य जो है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये और गेंद का जो मूल्य है वो y रुपये है। ठीक है, अब उसके बाद पहली कंडीशन इसकी क्या कहा है, पहली कहा है कि 7 बल्ले तो 7x कर दीजिए प्लस 6 गेंद 6y कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 38 रुपये। मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद को मिलाकर 38 रुपये, समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कहा है कि 3 बल्ला तो 3x और 5 गेंद तो 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब इनमें से हम एक चीज़ को बराबर कर लेंगे, चाहे y को चाहे x को, और उसके बाद फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, गेंद और बल्ले का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ हम चल रहे हैं y को बराबर करने। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और 2 में 6 से करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 में 5 से और 2 में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 5 से गुणा करिए, 5 सते 35x, 5 छंग 30y बराबर 5 0 0, 5 8 40, 5 3 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 6 से करेंगे तो 6 3 18, 6 5 30 और 6 0 0, 6 5 30, 6 7 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45, 6 का नाम 6 4 10। अब इनको हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 17 बराबर, यहाँ 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, काटिए 17 का नाम 17 पचे 85, यानी x बराबर क्या आ गया 500 रुपीज़। x बराबर कितना है 500। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान निकाल लीजिए बस। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में। तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 500 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो 3 5 15, 00 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 1750। ठीक, अब यहाँ 5y अपने स्थान पे, 1750 अपने स्थान पे, ये उधर जाएगा -1500। तो 5y बराबर क्या होगा 0, 5 में 0 गए 5, 7 में 5 गए 2, काटेंगे तो 50 रुपये, y बराबर 50। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य x बराबर 500, यानी बल्ला उसको 500 मिल रहा है और गेंद उसको 50 रुपये मिल रही है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 इस चैप्टर की लास्ट 23। देखिए कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के एक भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। ठीक है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। पूछ रहा नियत भाड़ा
प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब कि जो टेम्पू वाला है या फिर टैक्सी वाला, वो जो इसको आदमी को ले जा रहा है तो वो कह रहा है 10 किलोमीटर का 105 रुपये लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर चलोगे तो 155 रुपये लेंगे। तो पूछ रहा है कि उसका नियत भाड़ा क्या है, मतलब उसका जो भाड़ा ले रहा है वो कितना रुपए है और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपए होगा, और अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। गजब सवाल है। देखिए, तो मान लेते हैं कि वो उसका जो नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा x रुपये, और जो क्या कहते हैं 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है, मान लीजिए कि वो उसका नियत भाड़ा, मान लीजिए कि वो फिक्स किया इतना रुपए लेंगे और 1 किलोमीटर का y रुपये ले रहा है। ठीक है, तो कंडीशन इसमें क्या बन रही है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, तो x नियत भाड़ा x है और 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है तो मान लीजिए 10y हो गया। ठीक, 1 का 1y तो 10 का 10y। ठीक, बराबर क्या हो गया 105 रुपये। अब इसके बाद इसमें ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बनी कि जब वो 15 किलोमीटर नियत भाड़ा उसका x ही होगा और 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर क्या रहा 155 रुपये। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर जाएगा, तो 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा क्या होगा, 25 किमी जाने का भाड़ा। तो देखो 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा जो उसका होगा प्लस 25y होगा। अब x और y का मान जो आएगा इसी में रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाड़ा लगेगा। अब समझिए इसको, यहाँ पर x दोनों बराबर है तो हम इसको काट पीट ले यहीं पर कि एक बार लिखें। चलो यहीं पर कर देते हैं, आप लिख लेना लेकिन एक बार। माइनस 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 ये खत्म, 15 में 10 घटाओगे -5, क्योंकि बड़ी संख्या 15 है। इसमें घटाओ तो क्या होगा, माइनस लगाओ, 5 में 5 के 0, 5 में 0 के 5। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, 5 के नाम 5 नाम 50, यानी y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, हम 1 में रख दे रहे हैं। तो x + 10 इंटू, देखो जहाँ y पाओ क्या रखोगे 10, तो 10 × 10 हो जाएगा और बराबर 105। x बराबर 105, 10 दाम मसाओ, ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, x बराबर क्या होगा 5 रुपये। मतलब उसका नियत भाड़ा 5 रुपये है और वो 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखो x का मान 5 है प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10 है, बराबर करेंगे 5 + 25 दाम 250, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 255 रुपये। यही आपका आंसर होगा, मतलब 25 किलोमीटर का 255 रुपये उसे देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, आपकी प्रश्नावली 3G की सारी सवालें समाप्त हो गई हैं और इसके बाद आपका अगला चैप्टर आएगा 3H।